हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स गुरु में। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 13। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं जितने भी पेपर करवाए गए हैं आप सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। और ये पेपर वैसे हैं जैसे आपको एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, आप एक डायरी, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग में होते हैं, ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने पास एक डायरी रखें छोटी। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है आप इनको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन तो आप ऐसे निपटा सकते हो, लेकिन जो मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन है जिनमें आपको पेन एंड पेपर का यूज करना है, आप एक डायरी रखें। पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और सोल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद इसका एनालिसिस देखें। ठीक है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट कम होगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पेपर है 13 और क्वेश्चन नंबर है 51। निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखो, मान लेते हैं ये टाइमर है। ठीक है, अब 1:30 बजे हैं। देखो ये 12 बज गए, यहाँ पे 1 बजता है। ठीक है, तो मतलब कि ओवर हैंड जो होगा, जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और 1:30 बजे हैं तो इसका मतलब एक सुई होगी यहाँ पे जो मिनट वाली होगी यहाँ पे। ठीक है, 6 पे। तो ये दिशा, ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद कहाँ होगी। देखो 30 मिनट में, जो 60 मिनट में ये जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में बनाती है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 6 डिग्री का। 30 मिनट में बनाएगी ये कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। 180 डिग्री मीन्स अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ चली जाएगी अपने अपोजिट। यही पूछता है 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ, उत्तर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 2003 से 2011 तक, ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करता था। आरबीआई निश्चित करता था जो बैंक की, सभी बैंकों की रेट दर है जो। लेकिन 2011 के बाद, ठीक है, आरबीआई ने अपना कंट्रोल हटा लिया यहाँ से। अभी जो सभी बैंक हैं, सभी बैंक अपने आप ही अपनी दर निश्चित करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। ठीक है, कहते हैं कि जो 2 वर्ष का ब्याज है किस पे, 4,000 रुपये, जो साधारण ब्याज है उसका आधा है, किस रेट से, 8% से 3 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या है। देखो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है मुझे, इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, इफेक्टिव रेट। देखो इसको कई तरीके हैं इसको करने के, मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट से करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट से कैसे करेंगे, जो इफेक्टिव रेट मान लेते हैं। इफेक्टिव रेट, जैसे दो रेट होती हैं, एक्स प्लस वाई, x% प्लस y% प्लस XY, ठीक है, परसेंट डिवाइड बाय 100, ये आती है इफेक्टिव रेट। तो रेट क्या है चक्रवर्ती ब्याज की, 10% है, मतलब कि 10% प्लस 10% प्लस 10% गुना में 10% डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या होगी, 21% आएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होगी, 21%। तो 4,000 पे 21% निकालेंगे हम, कितना ब्याज आएगा, 4,000 का 21% निकालेंगे तो क्या आ रहा होगा, 21 चौक 84, 840। लेकिन कहता है जो ये सी आई है ना, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो एस आई है क्या है, हाफ है। तो वो कितना है, इसका हाफ करेंगे, 84 का हाफ 42, मतलब कि 420। ठीक है, 420 ब्याज मिलता है कितना, 8% से। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में, ठीक है, रेट इंटू में टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 420 है।
तो अमाउंट बताना मुझे, 24% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 24%, ये बटे में परसेंटेज का 100 लगा देंगे। मुझे समझाने इसलिए शॉर्ट में इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी से कर सकते हो कि 24% की वैल्यू दी 100% की निकाल दोगे सीधी। 420 डिवाइड बाई 24 और 100 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के नाम के क्या लगा दिया 100। देखो तो काटेंगे इसको, 4 पे काटूंगा मैं इसको, 4 पे 25 आएगा और ये 6 आएगा, 6 सत्ता 42, ठीक है। 25 गुना 7 करेंगे, 25 सत्ता 175, एक जीरो है, कितना आएगा 1750। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से कैसे करना है, 10% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 21% निकालेंगे 4000 का, सीधा क्या आएगा 840, उसका हाफ करेंगे 420, 420 किसके बराबर है 8 या 24%, सीधा ब्याज निकालेंगे, रेट निकालूंगा 24% की वैल्यू 800 420, ठीक है। 100% की निकालूंगा क्या आएगा 1750। क्वेश्चन नंबर 54, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकार, ठीक है, क्वाशियोरकार। और इससे क्या होता है, लक्षण क्या है इसके, जैसे स्किन का रंग चेंज हो जाना, ठीक है, बालों का झड़ जाना, बालों का पतला हो जाना, ठीक है, ये सारे इंपैक्ट होते हैं इससे, कौन से रोग से, क्वाशियोरकर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, यदि ट्रायंगल ए बी सी बिंदु सी पर समकोण बनाता है, ट्रायंगल ए बी सी है, ये मान लेते हैं सी, इस पे बनाता है 90 डिग्री का कोण, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। यदि सी डी, ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर है, एक लाइन सी डी ड्रा करी मैंने, ये किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। तो ए क्या है 55 डिग्री, ये एंगल है 55, तो ए सी डी बताना मुझे, ए सी डी ये एंगल मुझे बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये 90 है, ये 55 है, तो 90, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, 90 प्लस 55 145, तो ये कितना बचेगा 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री। ऑप्शन चारों गलत दिए हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन थे बीच बीच में जिसके ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा 35 डिग्री। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी ऑप्शन टिक करोगे हर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, 1350 का मिश्रित करणी रूप ज्ञात कीजिए। देखो 1350 का मिश्रित करणी मतलब इसका रूट निकालना है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 25 से डिवाइड करेंगे पहले, 25 25 पंजा 125 बचेगा 10, 25 चौका 100, ठीक है। अब 25 इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9 छिका 54। देखो 25 का रूट करेंगे, 12 आने के बाद 5 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये बनाएगा √6, तो आंसर क्या आएगा 15√6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। डीडीएल क्या है, एक, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, आसान क्वेश्चन है, कहता है 200 1000 किलोग्राम का कितना भाग है, मतलब 200 कितने का, जितने का पूछा जिससे कंपेयर करना है, 1 किलोग्राम मीन्स कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000, ठीक है। 2 से काटेंगे 1/5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे का एक नाम है कल्पाकम मिनी रिएक्टर, ठीक है, इसी का क्या बोलते हैं कामिनी। ये भारत का और विश्व का एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है, जो आज भी संचालित है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब डिजाइन किया गया था, इसको 1996 में डिजाइन किया गया था। और ये क्या करता है, किसी ईंधन का उपयोग करता है, ईंधन या कह सकते हैं यूरेनियम 233। ऑप्शन इसका नाम क्या है कामिनी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र हल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। ये संचालित हुआ था 1912 से 1914 तक, लेकिन जब प्रेस अधिनियम आया इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, यदि
किसी कूट भाषा में सडन को दिस लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, देखो देखते ही पता लग जाएगा। एस का 19 होता है, इसका है 18, ठीक है, तो मतलब कि एक माइनस हुआ है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, एक प्लस हुआ है, फिर इसका 4 है, एक माइनस हुआ है, फिर इसका 4 है तो एक ई कहाँ पे आता है 5 पे, एक प्लस हुआ, मतलब कि एक माइनस होगा फिर एक प्लस होगा। ऐसा क्वेश्चन में देखो लास्ट से क्यों शुरुआत करते हैं, देखो सारी स्टार्टिंग में क्या करता है सारे नंबर फिक्स देता है मोस्टली, ठीक है। देखो लास्ट से करेंगे शुरुआत, 8 है लास्ट में, 8 है तो एक क्या हुआ था इसमें, यहाँ एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस करके ये 8 में एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो ऑप्शन इसी से करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 सीरीज का क्वेश्चन है। देखो इसने क्या किया है, देखो ये एक सीरीज बना दी, तो इसमें क्या किया इसने, देखो 0 है, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद उसका डबल 4 जुड़ेगा, ठीक है, फिर 6 जुड़ा, 6 के बाद 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, मतलब कि सेकंड नंबर तो 20 होगा, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब इसमें भी एक सीरीज बनाई है इसने, 2 10, क्या क्या नंबर है, एक 2 है, एक 10 है, ठीक है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 68 है, ठीक है, और नेक्स्ट बताना मुझे क्या आएगा। इसका डिफरेंस लेंगे 8 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे क्या आएगा 20 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे क्या आएगा 38 आएगा, फिर डबल अलग से फिर डिफरेंस लिए इसने 12 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। देखो 12 फिर 18, फिर 18 के बाद 18 6 24, अगर हम 24 रखते हैं यहाँ पे तो ये 24 आएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 24 कितना आएगा 62 आएगा, और 62 इसमें ऐड करेंगे किसमें 68 में, तो क्या आएगा 130, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। मध्याह्न मीन्स मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1995-96 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, जो पहली से लेके 8वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको भोजन प्रदान किया जाता है, और ये किसने शुरुआत करी थी इसकी, शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 8 छात्र अनी बीनी सीना दिया ईवा फिन गीम तथा हज उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखो 8 छात्र बैठाने हैं किसी लाइन में, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर सर्कल में अरेंजमेंट हो, ठीक है, लाइन में हो, आपको 2 डायग्राम बनाने ही बनाने हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारे बना लूँ, लेकिन 2 मिनिमम बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहते हैं कि केवल 4 छात्र सीना और बीनी के मध्य बैठे हुए हैं तथा सीना एवं बीनी में एक पंक्ति में एक छोर पर बैठा है। देखो सीना और बीनी में से एक पंक्ति के छोर पर बैठा है, मान लो सीना यहाँ बैठी है तो बीनी यहाँ है, तो अब की बार बीनी यहाँ है, ठीक है, तो सीना यहाँ है, तो 4 व्यक्ति बैठे हैं सीना और बीनी के बीच में, तो बीनी कहाँ पे होगी, यहाँ होगी, ठीक है। अगर बीनी यहाँ है, ठीक है, सीना कहाँ पे होगी, इनके बीच में 4 है, 1 2 3 4, तो सीना यहाँ पे होगी। ये काम करना है सबसे पहले। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं, बीनी और अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं, बीनी और अनी के मध्य 3 छात्र है, ठीक है। अगर बीनी यहाँ पे है 1 2 1 2 3, तो अनी कहाँ होगी, यहाँ पे है। अगर बीनी यहाँ पे 1 2 3, अनी यहाँ पे होगी, ठीक है, अनी यहाँ पे होगी। नेक्स्ट गीम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं, ये नोट करते हैं अभी माइंड में। दिया अनी के दाएं बगल में बैठी है, ठीक है, दिया बैठी है अनी के दाएं बगल में, तो मतलब इसके दाएं तो सीना होगी, ये तो बाहर होगी अरेंजमेंट, ठीक है। अनी के
दाएं बगल में कौन बैठी है, दिया, तो इसका मतलब दिया ये होगी। ठीक है ना, इसे देखो रिजेक्ट हो गया, अब हमारे लिए आसान हो गया। नेक्स्ट कहता है अनी हज के बाएं 5वें स्थान पर है। ठीक है, अनी क्या है, 5वां नंबर है ये। तो एक बार हज मान लेते हैं, वहाँ 1 2 3 4, ठीक है 5, ये तो अनी 5वें नंबर पे है, तो मतलब हज को यहाँ रखना पड़ेगा। हज कहाँ होगा, यहाँ पे। तो अभी कौन कौन सी पोजीशन रह गई, और एक को कहा था इसने, गीम और हज के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हज है 1 2, तो गीम क्या होगा, ये वाला होगा। अब बताना है हमें दिए गए विकल्पों में से, अब बताना है हमें दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा है। बीनी के बाएं बगल में, ठीक है, जो 2 बंदे बच गए, 2 बंदे बच गए वो होंगे, कौन कौन बच गए, एक तो फिन बच गया, और दूसरा कौन सा बच गया, ठीक है, एक बच गया ईवा। ईवा और फिन, इन दोनों में से होगा। ठीक है, ईवा और फिन, फिन तो ऑप्शन में नहीं है, कौन सा होगा, सेकंड ईवा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप या रूम टेम्परेचर पर द्रव है। तो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है, ये होता है मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। ठीक है, पारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क स्थान पे आएगी। देखो 2 से 12, फिर 36, फिर 80, इसका मल्टीपल 6 गुना, 3 गुना। ठीक है, कुछ मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि 36 से 80 नहीं बन सकता मल्टीपल से। देखो 2 है, डिफरेंस देख लेते हैं, 12 36 80, इनका डिफरेंस 10 आएगा, इनका 24 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, ये आएगा 44। अब इनका लेंगे डिफरेंस क्या आएगा, 14, इनका लेंगे क्या आएगा, डिफरेंस 20। ठीक है, और उसके बाद 6 आएगा, यहाँ भी 6 आना चाहिए। ठीक है, 14 अच्छे 20 अच्छे 26 होना चाहिए, 26 में 44 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, 26 प्लस 44 करेंगे 70 आना चाहिए, और यहाँ 70 है तो ये इसमें ऐड करेंगे, यहाँ आना चाहिए 150। ऑप्शन 150 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर, और शेष को 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, तो उसे कुल 730 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि क्या है। देखो जो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है हमें, 1/7 है 1/2 है, तो हम वैल्यू ऐसी मानेंगे जो कैंसिल आउट हो जाए आपस में। तो 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 14 आएगा, क्या मान लेते हैं 1400। अब 1400 में, ठीक है, क्या करता है वो, 1/7 4% पे देता है, तो 1/7 निकालेंगे इसका, इसका 1/7 आएगा 200, 200 पे कितना ब्याज मिला, 4%। और इसी का 1/2 700 आएगा, 700 देता है 5% पे, और जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग 6% पे देता है। देखो 200 और 700 कितना हो गया, 900, तो बच कितना गया, 500 बच गया। ठीक है, 900 माइनस करेंगे 1400 में से, कितना बच गया, 500। 500 देता है 6% पर। ठीक है, ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, इतना। ठीक है, इसका निकालेंगे 4%, 4 दूनी 8 आएगा, प्लस इसका 5% निकालेंगे 35, और इसका 6% निकालेंगे 30, तो मतलब कि 35 और 8 43, और 30 73, तो 73 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 73 यूनिट की वैल्यू है 730, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, तो मुझे बताना कुल निवेशित राशि कितनी है, 1400 यूनिट, गुना 10 करेंगे तो 1400 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 14,000। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, किस नदी को पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। जितनी भी नदी चाइना में है, चाइना से निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पीली नदी है, येलो रिवर बोलते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये जो हुआंग हो, ठीक है, ये क्या है, एक इसे बोलते हैं पीली नदी। क्वेश्चन नंबर 69,
एक्स स्क्र प्लस 11xy प्लस 24y² का गुणनखंडन, इसके फैक्टर बताने हैं मुझे। एक्स स्क्र है, ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 11 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 11 बनाना है, देखो 8 है, xy लिख सकते हैं इसको, प्लस 3xy प्लस है 24y², ठीक है। अब इसमें से कॉमन आएगा x, तो ये बचेगा x प्लस 8y, और इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन लेते हैं 3y ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 8y। तो x प्लस 8y सारे में से कॉमन आएगा, तो ये बचेगा x प्लस 3y, मतलब x प्लस 8y x प्लस 3y, x प्लस 8y x प्लस 3y, ये 7 नहीं है y है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। देखो जो 7th 5 ईयर प्लान आया था 1985 टू 1990, ठीक है, इसमें किस पे जोर दिया गया था, नीली क्रांति पे, और नीली क्रांति जो रिलेटेड है किससे है, मत्स्यायन मीन्स मछली पालन से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, उस संभाव त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके दो शीर्ष 2, 4 और 2, 6 है। देखो कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं स्टूडेंट, इसको वो अच्छे से कर लेते हैं जिन्होंने 10th अच्छे से करी है, क्योंकि 10th में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हम जियोमेट्री पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। देखो मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके दो शीर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से, 1, 2, 6 है, 1, 2, 4 है, एक मान लेते हैं जो निकालना है एक्स वाई, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे वो इक्वल रख देंगे। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और y माइनस प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 0, प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बराबर होगा, ये लेंथ आ गई, यहाँ से ये लेंथ आ गई, पहले ये निकाली, अब ये निकाली, अब ये निकालूंगा, ये आएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होना चाहिए इसका मतलब देखो पहले ये वाली लेंथ है ना, इसके इक्वल रख देते हैं, तीनों इक्वल है तो पहले इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, इन दोनों को इक्वल रखूंगा मैं, ठीक है, इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो ये आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको इक्वल रखेंगे, ठीक है, बाद में पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y बराबर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस के, ये कह सकते हैं माइनस के 8y, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 12 में से 8 गए 4y आएगा 20 के बराबर, तो y की वैल्यू आएगी 5। अगर y 5 है तो अब कोई सी इक्वेशन ले लो इसमें से, अब इसको इसके बराबर रख लेते हैं, ठीक है, इसको इसके बराबर रख लेते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई नहीं है, ये x माइनस 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, क्योंकि हमने ये लेंथ निकाली थी ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 10 माइनस 10 करते हैं और 10 माइनस 10 करते हैं, प्लस में y माइनस 6, वाई की वैल्यू आई है 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, बराबर है 4 के, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आएगा 4 माइनस 1 3, तो इसका x माइनस 2 की वैल्यू आएगी, इसका रूट हो जाएगा √3, तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस √3। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी ज़्यादा टाइम मुझे समझाने के लिए टाइम लगता है, आप इसको जल्दी से कर सकते हो, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट में, 1 मिनट में निपटा दोगे आप इसको अगर स्पीड में करोगे तो।
तो x की वैल्यू क्या आई 2 + √3 और y की वैल्यू क्या आई 5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण कराया गया था 1993 में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल अपोजिट से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या आएगा। 2/11 को गुणा करना है, इसका अपोजिट माइनस तो रहेगा साथ में 14/5, तो माइनस के 28 क्या आएगा 55। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, पी और क्यू अंकगणितीय संक्रिया है, मतलब कि कोई पी और क्यू जो मैथमेटिकल सिंबल है, कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, तो मुझे ये बताना है। ठीक है, पी और क्यू की जगह सिंबल रखेंगे 15 आएगा, इसकी जगह रखेंगे 20 आएगा, तो वैसे ही इसमें भी रिलेशन बताना है ये क्या आएगा। देखो मुझे यहाँ से 15 बनाना है। 15 कैसे बनाऊंगा मैं? 13 में कुछ ऐड करेंगे, 13 में कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि 24 को भाग कर देंगे अगर 12 से और यहाँ प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 15। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, पी की जगह डिवाइड और क्यू की जगह प्लस। अब इसमें पुट करके देखते हैं। पी की जगह डिवाइड करेंगे 14 चौके 56 प्लस करेंगे 16 में 4 20 आएगा। ठीक है, अब इसकी जगह डिवाइड करेंगे पी की जगह 29 30 87 3 और यहाँ प्लस करेंगे 22, 3 + 22 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, जैसे स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ठीक है, √2a। ठीक है, और जो क्यूब का होता है घन का क्या होता है √3a। a मीन्स साइड, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9√3 से तो क्या आएगा, ठीक है, √3 × √3 3 आएगा, 9 × 27। तो जो घन के विकर्ण की डायगोनल की लंबाई क्या आई 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वाक्य में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बने। आई थिंक ये हक बनता है आपके भाई का। मैं लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके चीज़ों को और भी अच्छी बेहतर तरह से एनालाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से इस सीरीज को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है आपको। ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर इसको 2-3 बारी आप कर लेते हो तो मोस्टली आपको जो होता है ना बिल्कुल ऐसी की वैसी टिक टॉप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि अगर आप सिलेबस पे इन चीज़ों पर फोकस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप सिलेबस करते रहोगे स्टार्टिंग से, फिर भूलते जाओगे। और क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा ऐसी चीज़ें यूज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। माइंड में कोई फॉर्मूला आ गया, कुछ आ गया, तो वो कहाँ से याद होंगे आपको, प्रैक्टिस सेट से। क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसी चीज़ है, इसी से आप मतलब कई स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस में लगे रहते हैं 1 साल, उनका सिलेबस करते भूलते रहते हैं, सुस्त रहते हैं, सोते हैं, फिर पढ़ते हैं, वो भूलते रहते हैं। लेकिन एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन आ रहे भी होते हैं कुछ, लेकिन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। वो कमी किस चीज़ की है, वो स्पीड नहीं बन पाई है। एट ए मोमेंट पे वो फॉर्मूला उनको माइंड में वो क्लिक नहीं किया। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, जैसे अभी √3a डायगोनल आया इसका क्यूब का। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आते हैं, आसान ही बेसिक ही आएंगे, लेकिन आपके माइंड में क्लिक नहीं कर पाएंगे छोटी छोटी, जिससे 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहीं से आप रेंज में बाहर हो जाओगे। ठीक है, कट ऑफ की। तो आपको कोशिश करनी है शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, और यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वर्किंग में है, कहीं बाहर घूमने गए हैं, डायरी पेन रखिए, जब भी टाइम लगे आप उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, आप इसको करिए प्लीज़।